हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का क्या मतलब है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं बहुपद। पोली मतलब अनेक, यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास पोली टर्म्स हों, अनेक टर्म्स हों। जैसे ये कुछ एग्जांपल है पोलिनोमियल्स के। 2x - 3, 2y² - 3y + 4, 5x³ - 4x² + x - √2। इनमें ये टर्म्स है 2x, ये एक टर्म हो गई, 3 ये अलग टर्म हो गई। तो पोलिनोमियल्स में हमें क्या क्या समझना है या क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 2 है, 3, 2, 3, 4, 5, 4, ये कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें लेटर्स हैं, जैसे x है, y है, कोई और लेटर भी हो सकता है। तो ये जो लेटर्स है ये वेरिएबल है, यानी इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं या कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे इक्वेशन हो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो ये 3 है, 2 है, ये हमारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसके अलावा इसमें ये जो पावर है, जैसे y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसमें जो है इसमें पोलिनोमियल में x की पावर 3 है, 2 है। तो जो पावर है इसको हम डिग्री बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ साइन मिलेंगे प्लस और माइनस के, जैसे यहाँ माइनस है, प्लस है, ऐसे कुछ साइंस है। तो किसी भी पोलिनोमियल्स में कुछ नंबर्स मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे, पावर मिलेगी, साइंस मिलेंगे। जो नंबर्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, जो लेटर्स है उनको हम वेरिएबल कहेंगे, जो पावर है वो डिग्री होगी। और किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री वो होगी जो मैक्सिमम पावर है। जैसे इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है। इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, 1 को हम लिखते नहीं, अगर नहीं लिखा है तो इसको मतलब x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। तो पोलिनोमियल क्या हो गया, जिसमें हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे, पावर्स मिलेंगे। ध्यान रखना कांस्टेंट होगा, जो लेटर्स है वो वेरिएबल होंगे, पावर जो है वो डिग्री होगी, और प्लस और माइनस से ये अलग अलग हो जाएंगे, टर्म्स बन जाएंगी। जहां जहां ये साइन है, इसमें ये साइन है तो ये हमारी ये टर्म होगी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। तो इसमें 4 टर्म्स आ गई। कोफिशिएंट क्या है? जो x के साथ ही कांस्टेंट आया 2, ये x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। 2 यहां कोफिशिएंट ऑफ y² है, -3 कोफिशिएंट ऑफ y है। कोफिशिएंट को हमेशा हम विद साइन लिखेंगे या बोलेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम। अब पीछे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे पोलिनोमियल्स के, अब ये ध्यान रखना है ये पोलिनोमियल्स हैं, ये पोलिनोमियल्स नहीं है, नॉन पोलिनोमियल्स है। तो पोलिनोमियल्स में ध्यान रखना है जो वेरिएबल है हमारा, जैसे x है, यहां z है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और ये अपने आप में भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई फ्रैक्शन में है या कोई इसकी वेरिएबल की पावर रूट में है या वेरिएबल की पावर माइनस में है, तो वे हमारे पोलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारे पोलिनोमियल नहीं है। यहां ध्यान रखो, रूट यहां 3 के ऊपर है, कांस्टेंट के ऊपर रूट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल्स कौन से पोलिनोमियल्स हैं और कौन से पोलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पोलिनोमियल्स को हम, इनके टाइप्स क्या है, किस तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स कर सकते हैं, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी पोलिनोमियल में 1 टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। मोनो मींस 1। अब इसमें केवल एक ही टर्म है, 2x²। अगर किसी पोलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, अब इसमें हम प्लस हो गया, प्लस से पहले ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है,
तो इसमें 2 टर्म्स आ गई, बायो मीन्स 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो फिर हमारे पास ये ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 1 2 3 टर्म्स है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स 1 टर्म है मोनोमियल है, 2 टर्म्स है बाइनोमियल है, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग अगर डिग्री 1 है, अब इस पॉलिनोमियल में y की डिग्री 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, डिग्री मतलब जो मैक्सिमम पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और अगर डिग्री 3 है, यहां सॉरी ये 3 है, अगर डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। अकॉर्डिंग टू टर्म्स 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये 10th में आपके सिलेबस में है। अगर मान लो कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मान लो हम ग्राफ बनाना चाहिए, अगर हम तो केवल बनाते हैं ग्राफ, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y हमारा क्या जाएगा, 2x की वैल्यू हमने 0 पुट की, ये 0 हो गया, 0 प्लस 3, ये हमारा 3 आ गया। अगर y की वैल्यू हम 0 लें, y 0 लिया, 2x प्लस 3, तो 2x -3 हो गया एंड x -3/2 यानी -1.5। तो ग्राफ बनाने से पहले ऐसे हम कम से कम 2 वैल्यूज को लेंगे। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, यहां इधर हम x प्लस में लेते हैं, इधर x माइनस लेते हैं, यहां y प्लस लेंगे, नीचे y माइनस लेंगे, ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना है। 1 2 3 4 इधर -1 जाएगा, ऊपर प्लस y प्लस में होगा, नीचे माइनस में होगा। तो x 0 है तो y 3 है, x 0 तो यही है, ये 0 0 है, y 3 ये हमारा पॉइंट आता है। x -1.5, x -1 और 2 के बीच में 1.5, यहां y 0 है, y 0 मीन्स यही आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या है, कोई भी ग्राफ जो भी इसमें हम ड्रॉ करेंगे लाइन, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काटती है वो उसकी नंबर ऑफ जीरोज है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसने x एक्सिस को एक पॉइंट पे यहां कट किया, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी, 1 होगी। ऐसे अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये इसको 2 पॉइंट पे काटेगा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ध्यान रखना है, पैराबोला बनेगा, या तो इस तरह की शेप बनेगी या इस तरह की शेप बनेगी। तो जितनी कोई भी लाइन, कोई भी कर्व x एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगा वो उसकी नंबर ऑफ जीरोज होगी। तो लीनियर में नंबर ऑफ जीरोज 1 होगी और क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोज 2 होगी। अभी एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें ये 6 ग्राफ दिए गए हैं, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ये ग्राफ की लाइन है, तो क्या ये x एक्सिस को काटती है, कहीं भी नहीं काटती, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारे क्या हो गई, 0 है। इसमें x एक्सिस को एक जगह पे काटती है, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारी 1 हो गई। इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गया। इसमें 1 2 नंबर ऑफ जीरोज हमारी 2 हो गई। इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोज 4 है। इसमें 1 2 ये टच करती है केवल 3 नंबर ऑफ जीरोज 3 है। तो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, कोई भी कर्व या कोई भी लाइन x एक्सिस को कितनी जगह काटेगी
कितने प्लेसेस पे काटेगी वो काउंट करना है, वो हमारे नंबर ऑफ जीरोज होता है। नेक्स्ट आगे करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है ये। पहले 2.1 में केवल ये नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, 2.2 में दो टाइप के क्वेश्चन हैं केवल। तो जो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ax² + bx + c। अब जो x² का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम हमेशा a कहेंगे, यानी मान लो कोई और एग्जांपल ले लिया हमने 2x² - 3x + 5, ये है। तो यहाँ x² का जो कोएफिशिएंट है ये a है, a की वैल्यू 2 हो गई। जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इसको हम b कहेंगे, यानी x का जो कोएफिशिएंट है इसमें -3, ये हमारा b है, कोएफिशिएंट ऑफ x b है। जो कांस्टेंट टर्म है, तीसरी टर्म है जिसमें x या y कोई वेरिएबल नहीं है, वो हमारे कांस्टेंट है, उसको हम c कहेंगे। तो a b c। जो इनके नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे उनको हम हमेशा अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज को हम हमेशा अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। एक ये रिलेशन याद रखना है, जो सम ऑफ जीरोज होगा, अल्फा और बीटा को रूट्स हैं, 2 जीरोज है, रूट्स कह लो जीरोज कह लो, इनका जब हम सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू एक फॉर्मूला याद रखना है -b/a होगा हमेशा। b क्या था, x का कोएफिशिएंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ x। जो प्रोडक्ट होगा जीरोज का, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, ये c/a होगा। c मींस जो कांस्टेंट टर्म है हमारी लास्ट में, और a जो कोएफिशिएंट है x² का। तो ये भी याद रखना है, a क्या है हमारा, x² का जो कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है, c जो कांस्टेंट है। अल्फा बीटा हम रूट्स लिखेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा c/a। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट, अब 2.2 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने 4 इसमें सम लिए हैं, इससे समझो कि फैक्टर कैसे बनते हैं। इनमें चारों में क्या फर्क है भाई, यहां दोनों साइन प्लस है, इसमें यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां दोनों जगह माइनस है। ये 4 ही केसेस हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या काम करना है फैक्टर्स बनाने में, a को c से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है, 2 को हमने c से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया। इस समय 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया। इसमें यहाँ कोएफिशिएंट है ही नहीं, यदि 1 है तो 21 ही आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। तो सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद ये लास्ट का साइन चेक करना है, ये साइन क्या है, कांस्टेंट से पहले ये प्लस है या माइनस है। कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर लास्ट का साइन, सबसे पहले लास्ट का जो है साइन है ये चेक करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइन प्लस है तो ऐसे फैक्टर्स बना रहे हैं जिनको प्लस करके मिडल टर्म है, और अगर लास्ट का साइन माइनस है तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करके मिडल टर्म है। तो पहली तो बात ये है, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप के लिए ध्यान रखो, a को c से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद लास्ट का साइन चेक करना है। लास्ट का साइन अगर प्लस है लास्ट का साइन अगर प्लस है तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म आए, और लास्ट का साइन माइनस है तो ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके मिडल टर्म आए। इसके बाद फैक्टर्स बना लेंगे हम। फैक्टर्स बनाने के बाद अगर ये प्लस साइन है तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म आए, माइनस है तो माइनस करके। फैक्टर्स बनाने के बाद क्या करेंगे हम, फिर दोबारा यही साइन चेक करेंगे। लास्ट का साइन अगर प्लस है, लास्ट का साइन अगर प्लस है
तो जो दोनों फैक्टर बने उनके साथ साइन आएगा हमारा मिडल साइन आएगा, जो मिडल में साइन है वो साइन आएगा। और अगर लास्ट में माइनस है तो जो ग्रेटर फैक्टर होगा, ग्रेटर नंबर होगा फैक्टर्स में, उसके साथ मिडल का साइन आएगा, और जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसके साथ इसका अपोजिट साइन है। बस ये बातें ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले फैक्टर बनाने में ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट का साइन चेक करना है। अगर लास्ट का साइन प्लस है, लास्ट का साइन प्लस आया तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म करना है। मिडल टर्म मींस 9, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 1। और लास्ट का साइन माइनस है तो ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके मिडल करना है। फिर फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। फैक्टर बनाने के बाद फिर लास्ट का साइन देखना है। अगर प्लस है तो जो दो फैक्टर बनेंगे दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, जो मिडल टर्म से पहले है, जो यहां साइन है। और अगर लास्ट का साइन माइनस है तो जो बड़ा फैक्टर बनेगा हमारा उसके साथ साइन आएगा मिडल टर्म वाला, और छोटे के साथ उसका अपोजिट साइन आएगा। अब इसमें फैक्टर बनाएंगे कैसे? यहां मैंने बताया a को c से मल्टीप्लाई कर लिया, 18 आ गया। साइन लास्ट का चेक करेंगे, प्लस है, प्लस है तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म आए। मिडल टर्म क्या है इसमें 9 है, तो 18 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर मींस, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, यानी 18 के उनकी मल्टीप्लाई तो 18 होनी चाहिए और प्लस करके 9 आना चाहिए। अब पता लग जाएगा 6 × 3 बना लोगे। लेकिन जो बच्चे एकदम नहीं बना पाते तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 × 18, 18 में 1 ऐड करके देखें, प्लस करके देखें, 9 नहीं आएगा। 2 से करके देखो, 2 × इसको इसे डिवाइड करना है 9। अब इनको मल्टीप्लाई का 18 आ गया, 9 में 2 प्लस करेंगे 9 नहीं आएगा। 3 से करके देखेंगे, 3 × 6 मल्टीप्लाई 18 आ गया, 6 में 3 ऐड किया 9 हो गया। तो हमारे फैक्टर हो गए 3 × 6 हो गए। पहले इसी को करते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट का साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर के साथ वही साइन लगेगा जो मिडल में है। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे, 2x किया। एक ध्यान रखना है, बड़े फैक्टर को पहले लिखने की आदत डालो। छोटे से भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आदत बना लो, बड़ा फैक्टर पहले लिखना है। 6x + 3x + 9, यानी 18 के हमने फैक्टर बना लिए 6 और 3, और लास्ट में साइन प्लस था तो दोनों के साथ ये साइन लगेगा जो यहाँ है। अब इजी कॉमन कर सकते हैं, इनमें से क्या कॉमन आएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा 6, 2x कॉमन आ गया, x + 3 हो गया, इसमें से 3 कॉमन आ गया, x + 3 हो गया। ये हमारी टर्म सेम आनी चाहिए, तो x + 3 और दूसरा फैक्टर हो गया 2x + 3। ये हमारे फैक्टर हो गए। इसमें 4 है, साइन प्लस है, 4 के फैक्टर जिनको प्लस करके 4 आए, क्या बनाएंगे 4 के फैक्टर, 1 × 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 4 नहीं आएगा। 2 से बनाएंगे 2 × 2, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसके बना लेते हैं फैक्टर। क्या बताया मैंने कि लास्ट में साइन प्लस हो तो दोनों फैक्टर के साथ वही साइन आएगा जो यहाँ है, मिडल में है। इसमें प्लस था, दोनों के साथ प्लस आया, इसमें माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लिखेंगे। 2x कॉमन आ जाएगा, 2x - 1। यहां अगर माइनस है तो हमेशा यही साइन आएगा माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आएगा। 2x जब भी यहां माइनस होगा साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, तो 2x - 1 और दूसरा वेक्टर 2x - 1, ये हमारे सेम है। ये दूसरा सम हो गया। अब अगर लास्ट में माइनस हो तब क्या करेंगे, तब मैंने बताया था ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके मिडल टर्म आए। अब इसमें क्या बनेगा हमारा, 21 है, 1 × 21, लास्ट का साइन माइनस है तो इनकी माइनस ये आनी चाहिए, 21 - 1 4 नहीं आएगा। 2 से 21 कैंसिल होगा नहीं,
3 इंटू 7 में से 3 माइनस किया, ये 4 आ गया, तो फैक्टर बन गए। फिर अगली बात मैंने क्या बताई कि अगर लास्ट में प्लस है, दोनों फैक्टर के साथ वही साइन लगेगा जो यहाँ है। यहाँ प्लस था, दोनों फैक्टर के साथ प्लस प्लस, यहाँ प्लस था, दोनों फैक्टर के साथ मिडिल में माइनस है, माइनस माइनस है। लेकिन जब माइनस होगा तो बड़ा फैक्टर पहले लेना, बड़े के साथ जो यहाँ साइन है, इस केस में प्लस है, छोटे के साथ इसका अपोजिट साइन है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन आएगा। जब भी यहाँ माइनस होगा साइन चेंज हो जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड करो 7, तो x प्लस 7 x माइनस 3। अब लास्ट पार्ट करते हैं। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस लास्ट में माइनस करके 1 आए, 1 इंटू 12 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा नहीं। 2 इंटू 6 हो सकता है, इनको माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 नहीं आया। 3 इंटू 4 ये हमारे फैक्टर बन गए, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो अगली बात मैंने क्या बताई हुई है कि जब भी लास्ट में माइनस हो, बड़े फैक्टर के साथ मिडल वाला साइन आएगा। इसमें माइनस है तो बड़ा फैक्टर 4 है, 4 के साथ माइनस आएगा, दूसरे के साथ इसका कोई साइन आएगा। 3 और 4 किसी टेबल में आते नहीं, ओनली x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, कुछ भी कॉमन आए तो 1, 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, तो ये हमारा फैक्टर। तो ये फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कोई सा भी सम कर सकते हैं। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जीरोज निकालनी है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जीरोज फैक्टर बना के निकालनी है, ये मैंने निकलवा दी, अभी लास्ट में किया था हमने इसका। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, क्या जीरो जाएगी इसकी? 3x माइनस 4 x प्लस 1, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1, ये हमने निकाल दिया। आप निकाल सकते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे? फिर इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 आ गया एंड x इक्वल टू 4/3, 4/3 हो गया। दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। ये 2 जीरोज आ गए, 2 रूट्स आ गए, 2 सॉल्यूशंस आ गए। अब इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कौन सा है, ये मैंने लिखवा दिया था भैया। क्या? पहले है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, या अल्फा और बीटा का रूट्स लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिख लो, तो फॉर्मूला किसका -b/, इसको वेरीफाई करना है। एक ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, या ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, कोई सा मान सकते हो। तो एक बार इनको सम करेंगे हम, 4/3 प्लस -1, तो 4/3 -1। दूसरी तरफ फॉर्मूला लगाएंगे माइनस, अब b क्या है इसमें? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है? -1, नहीं तो लिखा तो 1 है। -1 अपॉन a, a क्या है? तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। इधर हम एलसीएम लेकर करेंगे, 4 माइनस 3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं वेरीफाई। ये हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट सम ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग कर। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट करनी है। दूसरा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला है c/a। अब दोबारा से रूट्स, एक रूट थी हमारी 4/3
मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रूट के -1 से, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे c अपॉन a। c क्या है -4, a 3, तो मल्टीप्लाई किया -4/3, ये भी -4/3, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें रूट्स निकालनी है, जीरोज निकालनी है। जीरोज निकालने के लिए फैक्टर्स बना के निकाल सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट्स को, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। एक बार तो जो रूट्स आएंगे उनको प्लस करके दूसरी तरफ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऐसे उनको मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमें वेरीफाई करना है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम हो गया। अब इसका सेकंड सम क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें जो दिया गया है ये सम ऑफ जीरोस दिया गया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, यानी एस कहेंगे हम, या अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया गया है? 0। और जो प्रोडक्ट है यानी अल्फा बीटा वो कितनी है? √5। तो अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वेशन पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? x² - sx प्लस p, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x² - s को क्या लिख देंगे हम? अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है। x प्लस p को लिख देंगे अल्फा बीटा, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है? 0, और प्रोडक्ट √5। 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया x² प्लस √5। ये पॉलिनोमियल आ गया। इस केस में करते हैं सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स गिवन है सॉरी -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है हमें 1/4। तो इक्वेशन x² - sx प्लस p इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। बाद में जब आंसर निकालोगे तब छोड़ देना इसको। x² माइनस सम क्या है? -1/4 और प्रोडक्ट 1/4। x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। इसमें नीचे हमें फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, तो 4 एलसीएम लेके कर सकते हो, चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। 4 एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सारे का भी एलसीएम ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो यहाँ। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में जब आंसर लिखते हैं पॉलिनोमियल में तो इसको 0 को छोड़ सकते हैं, हमारा पॉलिनोमियल। तो इस सम में हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है। ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से चैप्टर हो गया, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अलग से और भी आते हैं। नेक्स्ट देखें। अब इसमें क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर गिवन। इसमें क्या था? जीरोज नहीं थी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, दोनों में फर्क है। इसमें पहले ही जीरोज को सम किया हुआ है, उनकी प्रोडक्ट निकाली हुई है, और इसमें हमें जीरो दी गई है। तो अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अगर रूट्स गिवन है तो इनको प्लस करो, 5 प्लस -2 यानी 5 - 2 3। अब इनके प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -10। पिछले सम में सम एंड प्रोडक्ट दी गई थी, इसमें रूट्स दी गई थी यानी जीरोस दी गई थी, तो हमने सम एंड प्रोडक्ट निकाल ली। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे। पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x² - sx प्लस p। तो x² माइनस s हमारा क्या है? 3x -10, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पहले ही सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अगर जीरोस दी गई है तो सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट
अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ 1 0 ऑफ दिस polynomial is reciprocal of other. Reciprocal means 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, उल्टा कर देना है। तो ध्यान करें, हमारे पास जो है रूट्स है, अगर इस तरह से आएगी, एक अल्फा मान ली, दूसरी 1/अल्फा है, सॉरी इनको अगर हम प्लस करेंगे तो थोड़ा मुश्किल बनेगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी रेसिप्रोकल अगर गिवन हो हमें तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस 8x प्लस k। अब हमने रूट्स मान ली अल्फा और दूसरी रूट रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा है, तो प्रोडक्ट क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 1/अल्फा। क्या फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का? c/a। c इसमें क्या है? k, और a क्या है इसमें? 3। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू k अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इक्वल टू 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जिसमें भी रेसिप्रोकल हो उसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। एक और सम देखिए, if one of zeros of quadratic polynomial is equal in magnitude but opposite in sign, इसमें अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी का मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। अब इसमें प्रोडक्ट से नहीं चलेंगे, अब ध्यान करें, दोनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो इसमें सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इक्वेशन है 4x² माइनस 8kx माइनस 9। तो रूट्स हमारी एक अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा है। उन्होंने कहा इक्वल है और अपोजिट इन साइन है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा माइनस अल्फा, और फॉर्मूला क्या है? माइनस b/a। माइनस b क्या है इसमें? माइनस 8k अपॉन a 4। अब इनका सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8k अपॉन 4, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो k इक्वल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, कैसे 2k का कर सकते हैं, 2k इक्वल 0 तब भी k इक्वल 0 आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट आएगा तो सम ऑफ रूट्स लेना है, और रेसिप्रोकल आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है। और नेक्स्ट करते हैं। अब इसके अलावा और जो है सैंपल पेपर आप उठा करके देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ इस तरह के रिलेशन आएंगे, उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो कुछ समय हम ऐसे ट्राई करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब पॉलिनोमियल है हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 2। हमें पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस b की वैल्यू क्या है? -5 अपॉन a 1। तो ये आ गया हमारे पास माइनस प्लस 5। दूसरा प्रोडक्ट पता होता है हमें, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो c क्या है हमारे पास? 2, a क्या है? 1। तो अल्फा बीटा क्या आ गया हमारे पास? 2 अपॉन 1। तो ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की पता है। अब ये वैल्यू निकालनी है, पहले ये करके बड़ा इजी है। अब इसको कैसे निकालेंगे हम?
प्लस बीटा पता है या अल्फा बीटा पता है, तो ऐसा रिलेशन बनाना है। इधर हम एलसीएम लेंगे, अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा, यहाँ बीटा कैंसिल हो गया अल्फा। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा पता है हमें 5, अल्फा बीटा 2 माइनस 3 अल्फा बीटा 2, ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। 5/2 माइनस 6, एलसीएम ले लेंगे 2, 5 माइनस 12 माइनस 7, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहले हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा c/a, ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। इससे वैल्यू निकाल के फिर इस तरह की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये तो था कि अल्फा बीटा दिया गया था, कोई डायरेक्ट वैल्यू निकालनी थी। अब और सम भी हो सकते हैं इस तरह के। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial this find polynomial। अब इसमें दूसरा पोलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरो जी है, ये थोड़ा अलग टाइप का, इस तरह में क्वेश्चन आ सकता है। तो इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस x माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b/a। b क्या है इसमें, x का कोएफिशिएंट -1, नहीं पूछा तो 1 है, -1, a 1 है, तो ये हमारे पास -1 प्लस 1 आता है। अल्फा बीटा निकालते हैं c/a। अब c क्या है इसमें, -2, a 1 है, तो ये हमारी दो वैल्यूज हो गई। अब इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें पोलिनोमियल निकालना है कोई और जिसकी जीरो जी है। तो जब भी हमें जीरोज पता है और पोलिनोमियल निकालना है, तो भी हमने समझ किया था, पहले सम ऑफ रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसमें सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स कहिए या सम ऑफ जीरोज कहिए, एक ही बात है। सम ऑफ जीरोज, ये जीरोज है हमारी 2α-1 प्लस दूसरी जीरो है 2β-1, इनका सम निकालना है। 2α प्लस 2β -1 -1 -2 हो गया, 2α प्लस बीटा 2 कॉमन ले लिया। हम रिलेशन ऐसे बनाएंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए या अल्फा बीटा आना चाहिए, यही वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 1, तो 2 1 जा 2 -2, ये हमारे पास आता है 0, यानी सम ऑफ जीरो 0 आया। इनका जो हमें जीरो दी गई, अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे हम। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2α - 1 2β-1, 2α को 2β से करेंगे 4α बीटा, 2α को -1 से करेंगे -2α, -1 को 2β से करेंगे -2β, -1 को -1 से करेंगे प्लस 4α बीटा -2 कॉमन ले लेंगे, जब भी कॉमन माइनस होगा साइन नहीं मिलेगा। अब ये वैल्यू पता है, अल्फा बीटा -2 है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, -8 -2 प्लस 1, तो क्या है -10 प्लस 1 -9। सम ऑफ जीरोज 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -9। अब हमें इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, x² पोलिनोमियल हमारा क्या बनेगा, x² माइनस sx प्लस b, x² माइनस s 0 है, p माइनस, ये पोलिनोमियल है। 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ देंगे इसको, 0 आएगा, तो ये हमारा पोलिनोमियल आ गया x² माइनस 9। तो अगर डायरेक्ट कोई वैल्यू अल्फा बीटा में निकालनी है, उसमें रिलेशन ढूंढ लो। पोलिनोमियल बनाना है तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेके उसमें इस तरह से ध्यान रखना है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा आना चाहिए, उनकी वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं। अब अल्फा बीटा से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कुछ 4-5 मैंने इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखे हैं।
मान लो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर करते हैं, वो फॉर्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब इसमें से अगर हमें ये निकालना है तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला बन जाए। इसको डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। इस तरह का आ सकता है रिलेशन 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस है, तो अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे, ये बदले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू भी पता होती है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर आ गया मान लो, फिर क्या करेंगे, देखो इसको डेरिवेशन ये कैसे है मैं बताता हूँ। अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर करना है। अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट तो इसकी वैल्यू पता नहीं हमें, इसका फॉर्मूला हमने डाल दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा हमारे पास ये है माइनस का, तो क्या फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 into 4 अल्फा। तो ये तो डायरेक्ट लर्न करें या इस तरह से निकालना आपको आना चाहिए। इस तरह का रिलेशन आ सकता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। अगेन इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पहला फॉर्मूला है, यहाँ से निकाल लेंगे। एक और आ सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है, इसकी वैल्यू भी पता है, प्रोडक्ट है, इसकी अगेन वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा ये है, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो डायरेक्ट लर्न कर देंगे या निकालना भी आपको आना। तो ये 4-5 मैंने इंपॉर्टेंट टाइप लिखी है, इनसे बाहर में मुश्किल ही होगा, फिर भी अगर इतना कर लोगे तो बाकी में ट्राई कर सकते हो। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई होप अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे